नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 4 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 62 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है और इस वर्कशीट में हमें हिंदी की एक कविता दी गई है, पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कविता हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 4 अप्रैल की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 62 के बारे में अपना अध्ययन। पुष्प की अभिलाषा। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक। अर्थात इस कविता में एक ऐसे फूल की चाहत को दर्शाया गया है जो चाहता है कि उसे ना तो किसी सम्राट के शव पर चढ़ाया जाए और ना ही किसी देवता के चरणों में समर्पित किया जाए, ना ही उसे किसी आभूषण की तरह किसी में गूंथा जाए और ना ही किसी प्रेमी युगल के लिए उसको समर्पित किया जाए, बल्कि उसकी ये इच्छा है कि उसको माली तोड़कर और उस रास्ते पर फेंक दे जिस रास्ते से होकर देश की रक्षा करने वाले वीर युद्ध के जंग में या युद्ध के मैदान में जाते हैं और देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जैसा कि दिया गया है कविता में। और यदि आप इस कविता को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो जो QR कोड यहाँ दिया गया है उसके माध्यम से आप स्कैन करके इस कविता को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी। अब इस कविता के आधार पर हमारे सामने 4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है और इसीलिए यहाँ इन सवालों का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों के जवाबों को दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये सवाल तथा इनके जवाब। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि इस कविता में आए जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे शब्दों को पढ़ने में और उनका अर्थ समझने में आपको मुश्किल हुई हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका अर्थ आपके लिए नया हो सकता है या उनको पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुआ होगा, उन शब्दों की मैंने एक सूची बनाई है यहाँ। हो सकता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ शब्द ऐसे लगे हों जो इस सूची में शामिल होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वो शब्द रह गए हैं और उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया है तो आप कविता से उन शब्दों को लिखकर भी यहाँ रख सकते हैं। तो ये जो शब्द मैंने चुने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है सुरबाला। सुरबाला का मतलब होता है गीत गाने वाला या गाने वाली। दूसरा है गहने। गहने का मतलब होता है आभूषण, जैसे हार, सोने का कड़ा, इसको इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स कहते हैं। उसके बाद है ललचाऊं। ललचाऊं का मतलब होता है लालच देना। उसके बाद होता है सम्राट। सम्राट का मतलब होता है राजा। उसके बाद है इठलाऊं। इठलाऊं का मतलब होता है इतराना। और उसके बाद है वीर। वीर का मतलब है सैनिक या सिपाही जो युद्ध के मैदान में जाते हैं मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, लड़ाई करने हेतु। अगला सवाल है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है और इसका क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा करके इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे किसी सम्राट के शव पर चढ़ाने या किसी को आकर्षित करने अथवा किसी देवता के चरणों में चढ़ाने की बजाय उस रास्ते पर डाला जाए जहां से सैनिक जंग लड़ने के लिए जाते हैं।
इसके लिए निम्नलिखित कारक जो है वो जिम्मेदार है। नंबर 1 है सबसे महत्वपूर्ण सैनिक है, अर्थात पुष्प की नज़र में और देश की नज़र में इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सैनिक होता है, इसीलिए फूल ये चाहता है कि उसे किसी सैनिक के रास्ते पर जाने वाले पथ पर फेंका जाए। नंबर 2 है यह सैनिक की आखिरी यात्रा हो सकती है। फूल या पुष्प ये महसूस करता है कि जिस जंग के लिए सैनिक पथ से होकर गुजर रहा है, हो सकता है यह उसके जीवन की अंतिम यात्रा हो, उसके बाद वो लौटकर आए ही ना और युद्ध भूमि में ही शहीद हो जाए। इसीलिए पुष्प चाहता है कि उसे किसी अन्य कार्य की अपेक्षा उस रास्ते पर फेंका जाए जहाँ से होकर सैनिक देश की रक्षा करने हेतु युद्ध के मैदान में जाते हैं। नंबर 3 है सैनिक से साथ पुष्प भी अमर हो जाएगा, अर्थात सैनिक के साथ पुष्प भी अमर हो जाएगा। यानी कि यदि किसी कारणवश सैनिक युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है तो उसके साथ साथ वो पुष्प भी अमर हो जाएगा जिसे उस रास्ते पर फेंका गया था जहां से होकर वो सैनिक देश की रक्षा करने हेतु युद्ध के मैदान में गया था। नंबर 4 है पुष्प देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकेगा, अर्थात देश के प्रति जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हर व्यक्ति, इंसान और वस्तु की बनती है, अपनी उस जिम्मेदारी को यह पुष्प निभा पाएगा यदि उसे युद्ध भूमि पर जाते हुए वीर सैनिकों के मार्ग में डाला जाए। और अंतिम है पुष्प हमेशा याद रखा जाएगा। इन सारे कार्यों के लिए यह फूल हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से पुष्प चाहता है कि उसे किसी अन्य कार्य की अपेक्षा किसी देवता के चरणों में चढ़ाने की बजाय, किसी आभूषण में गुथे जाने की अपेक्षा या किसी प्रेमी युगल के लिए प्रदान करने की अपेक्षा उसे उस रास्ते पर फेंका जाए जहां से होकर युद्ध भूमि में लड़ने वाले सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि पुष्प के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। और इसका जवाब हम जानते हैं कि जो फूल होता है पुष्प, उसके पर्यायवाची निम्नलिखित है फूल, सुमन, कुसुम और मंजरी। अगला सवाल है आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उनसे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए, जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेल, विद्यालय, वर्षा आदि। प्यारे बच्चों ये एक स्वयं करने योग्य सवाल है जिसे आप स्वयं करेंगे, लेकिन फिर भी इन शब्दों के माध्यम से जो हमारे सामने इस प्रश्न में दिए गए हैं, मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है। तो उस कविता को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और यदि आप चाहें तो आप इस कविता को भी लिख सकते हैं या यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी किसी अन्य कविता का निर्माण कर सकते हैं। तो मैंने जो कविता बनाई है वो इस प्रकार है। निकला है सूरज, हो गई है भोर, हुआ उजाला, फूल खिल गए चारों ओर, चली हवा फिर ठंडी ठंडी और घिर आए काले बादल चारों ओर, बरसे बादल रिमझिम रिमझिम, चले दोस्त विद्यालय में छमछम, भरा पानी विद्यालय में जाना मुश्किल लगता है, सबकी नाव चलेगी पानी में ये मुमकिन लगता है। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी कविता है जो मैंने स्वयं लिखी है इन शब्दों के माध्यम से। यदि आप चाहें तो इस कविता को लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसके अलावा आप किसी अन्य कविता को भी लिख सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप स्वयं क्या करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की 4 अप्रैल की वर्कशीट नंबर 62 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।